चलो लेसन आगे बढ़ते। लेसन अपना चल रहा है वेव ऑप्टिक्स। ज्वाइन होने वाले आराम से आते रहते ना, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। चलो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल, देखो हाइजेंस प्रिंसिपल लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे, राइट? दिख रहा है स्क्रीन सबको? आवाज आ रही है क्या? बोलो यस नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. जूम Yes, कर sir. Yes, sir. जूम करके देखो हाइजेंस प्रिंसिपल। सी, every point on a wavefront act as a secondary source of light emitting secondary light waves। क्या है हाइजेंस प्रिंसिपल? वेव फ्रंट का हर पॉइंट कैसा एक्ट होता है? एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट विच इज इमिटिंग secondary light waves which are called wavelets in all directions which travel with the speed of light in the medium। ये उसका फर्स्ट सेंटेंस। द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर इंस्टेंट can be obtained by taking the envelope of all these secondary wavelets traveling in the forward direction at that instant। The wavelets traveling in the backward direction are ineffective। ऐसा प्रिंसिपल आपको याद करने बोला था मैंने, हाइजेंस प्रिंसिपल याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब इसका यूज करके अपने को फाइंड करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट। देखो ए बी प्लेन वेव फ्रंट है। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल व्हाट हैपेंस? एवरी पॉइंट ऑफ दिस वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। म्यूट योर माइक्रोफोन्स, राइट? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही, बाकी बच्चों को तो आ रही है। देखो Yes, sir. Clear है आवाज। यस सर, बहुत क्लियर आ रही है। okay, very good। See, every point of this wavefront will act as secondary source of light। So what happens? Every point will emit wavelength। See this hemispherical or semi-sphere, these wavelets, and at later instance, see the envelope A dash B dash, the envelope of all these secondary wavelets give the new wavefront। A B जो है शुरू में था wavefront at t is equal to 0, फिर at t is equal to t wavefront नया मिला अपने को A dash B dash। This is construction of plane wavefront। Similar is the case for construction of spherical wavefront। See, this is the point source. It is giving out spherical wavefront AB. Suppose at time t is equal to 0. Now, what you have to do? Draw hemisphere from every point of क्या हो गया सब? ये हो गया था क्या? एग्जिट हो गए थे सब? नो सर, आपका माइक ऑफ हो गया था। हाँ, नहीं नेट का प्रॉब्लम आ गया था शायद। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। Right now you draw envelope of all these secondary wavefronts। That envelope gives you the new spherical wavefront। In this way you can construct plane wavefront as well as spherical wavefront। Now next part of this Huygens principle, very important point, reflection of light at a plane surface। रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट एट ए प्लेन सरफेस। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन सरफेस यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो अब ये ध्यान से देखो, प्लेन वेव फ्रंट प्लेन सरफेस पर आ रहा है। देखो ये डायग्राम में एम एन दिख रहा है, एक मिरर। या फिर से बना था मेरे को, see this,
mn ये है एक मिरर जिसके ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होने वाला है। अब लाइट अपने को लेना है प्लेन वेव फ्रंट। ध्यान से देखो, प्लेन वेव फ्रंट मतलब ये एक वेव फ्रंट है ए बी। वेव फ्रंट कैसा आता, दो रेस के बीच में आता। देखो यहाँ बताता मैं, एक रे आया ऐसा, ये वेव फ्रंट है ऐसा, दूसरा रे आया ऐसा। ये जो दिख रहा है ए बी, राइट, ये ए बी, दिस इज ए प्लेन वेव फ्रंट। इट इज बाउंडेड बाय टू रेज। रेज है आर ए एंड क्यू बी। दिस इज आर ए, दिस इज क्यू बी। देखो और एक बार यहाँ लिखता मैं, समझ में आएगा। ये एक रे ऑफ लाइट है, ये दूसरा रे ऑफ लाइट है, ये वेव फ्रंट है, ये ए और ये बी। ठीक है, अब यहां से एक नॉर्मल बना हुआ है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। मतलब ये जो एम एन मिरर है, डायग्राम फिर से बना रहा मैं समझने के लिए। एम एन मिरर है, इसको यहां से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया हुआ है। नॉर्मल मतलब ऐसा जो वेव को, जो एम एन को परपेंडिकुलर है। दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंस है, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक इंसिडेंस। ऐसा क्रॉस इंसिडेंस है, सीधा सीधा नहीं आया, ये कैसा आया, क्रॉस आया। वेव फ्रंट ए बी बाउंडेड बाय टू रेज आर ए एंड क्यू बी। अब ये रे इधर आएगा तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, ये अपने को देखने का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए प्लेन सरफेस। ठीक है, देखो सबसे पहले रे, ये वेव फ्रंट कहाँ टच हुआ, पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर वेव फ्रंट टच हुआ। फिर जैसा जैसा टाइम पास होगा, वेव फ्रंट पॉइंट बी से तो निकलेगा और यहाँ टच होगा पॉइंट सी पर। दिस इज पॉइंट सी। ध्यान से देखो, वेव फ्रंट पहले टच हुआ पॉइंट ए पर, फिर टी इतने टाइम के बाद वेव फ्रंट टच होगा बी से सी को। जैसा ही वेव फ्रंट ए को टच हुआ, ए में से क्या होगा, वेव्स निकलेंगे, सेकेंडरी वेव्स। ए में से ऐसा एक स्फीयर निकलेगा, फिर कुछ देर के बाद बड़ा स्फीयर निकलेगा, ऐसे यहाँ से स्पेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे। सपोज ऐसा देखो यहाँ दिखा हुआ है। जब तक, ध्यान से सुनो, जब तक वेव फ्रंट बी से सी तक आएगा, वो टाइम तक सेकेंडरी वेव्स ए से ई तक पहुंच जाएंगी। देखो और एक बार अच्छे से देखो, कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी bounded by two parallel rays RA and QB। ठीक है, वेव फ्रंट ए बी बाउंडेड बाय टू रेज RA QB। देखो ये RA QB, इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ I with the normal to the plane reflecting surface MN। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है MN, ये जो आया इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज I। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो यहाँ P लिखा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा, RAP इज इक्वल टू I। ठीक है, द इंसिडेंट वेव फ्रंट AB टचेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट A एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इसने यहाँ टच किया सबसे शुरू में जब टाइम था 0। द पॉइंट B, देखो ये पॉइंट B touches the surface at C, B से C तक, at C after time t is equal to capital T। Between time 0 to t, 0 से t के बीच में क्या होगा, the wave front reaches different points on the surface successively and secondary wavelets start propagating in the form of hemisphere। किसका तो भी माइक्रोफोन चालू है, माइक्रोफोन बंद करो। सुनो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, पहली बार में नहीं समझेगा, फिर भी डिटेल में समझा रहा मैं। डिटेल में समझाने के बाद वापिस से घर पे अच्छे से एक बार पढ़ाई करो,
तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो, बिटवीन टाइम 0 एंड t द वेव फ्रंट रीचेस डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस। पहले यहाँ रीच करा शुरू में, सपोज 0 टाइम में, 1 सेकंड के बाद यहाँ पहुंचेगा, 2 सेकंड के बाद यहाँ, 3 सेकंड के बाद यहाँ, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसा वेव फ्रंट यहाँ रीच होगा मिरर पर। ठीक है। अब secondary wavelets start propagating in the form of hemispheres from those points in succession। सबसे पहले यहाँ से सेकेंडरी वेव निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, सेकेंडरी वेव्स वहां से निकलते रहेंगे। कैसा निकलेंगे? ऐसा फेंट कलर में आपको बताता मैं। सेकेंडरी वेव्स पहले यहाँ से निकलेगा बड़ा, फिर यहाँ से उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा करते करते सबसे छोटा यहाँ निकलेगा। तो ये जो सेकेंडरी वेव्स निकल रहे, इसको एक एनवलप बनाएंगे अपन, ऐसी लाइन जो उनको टच हो रही, यहाँ से शुरू हो रही, यहाँ से यहाँ एक एनवलप बनाएंगे। देखो, the secondary wavelets start propagating in the form of hemispheres from those points in succession, right? The wavelets emitted by point A will have radius Vt at time t। यहाँ से जो वेव निकला, देखो यहाँ से जो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट निकला, इसका रेडियस है v इंटू टी। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, उसका रेडियस है v इंटू टी। अब वापिस से एक अच्छे से डायग्राम बनाता मेरे को। देखो, ये मिरर का सरफेस, इस पे ये वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट यहाँ टच हुआ, ये एक आप देखो, ये नॉर्मल, ये मिरर है। ठीक है। अब यहां से जब वेव फ्रंट आया तो वो ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। देखो, डायग्राम ध्यान से देखो। शुरू में ये था अपना वेव फ्रंट, ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट था ए बी। जैसा जैसा यहाँ से अपन एनवलप बनाते गए, उसका जो सेकेंडरी वेव फ्रंट का एनवलप है ई सी, राइट। ई सी है अपना रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज डिनोटेड बाय दिस ई सी। आगे सुनो, देखो, the radius of wavelets emitted by C will be 0 at the same time। यहां से एक वेव फ्रंट इमिट हो रहा है, यहां से वेव फ्रंट निकलेगा जिसका रेडियस रहेगा VT। वो टाइम पे यहाँ का जो वेवलेट रहेगा उसका रेडियस रहेगा 0 एट द सेम टाइम। ठीक है। The radii of the wavelets emitted by the points between A and C will gradually decrease from VT to 0। इसका रेडियस VT, फिर इसका उससे कम करते करते यहाँ तक आ जाएगा 0। अब इनको एक एनवलप बनाए हुए, फिर से देखो, ये जो वेव फ्रंट है छोटे छोटे कम साइज के होते जा रहे हैं, इनको एक एनवलप बनाओ यहाँ से, ऐसा। वो एनवलप है ईसी, वो एनवलप रहेगा अपना रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। द एनवलप ऑफ ऑल दीज वेवलेट्स फॉर्म द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इनका एनवलप क्या फॉर्म करेगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, देखो, दिस एनवलप फॉर्म द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज शोन बाय EC, which is a common tangent to the reflected wavefront। EC एक common tangent है सब reflected wavefront का। It is originating from point A and other secondary wavelets emitted by points A and C। वहां से वो originate हो रहा। The arrow AE
shows the direction of propagation of reflected wave। देखो ध्यान से, और एक बार ध्यान से सुनो। इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ई सी। ये दो वेव फ्रंट अपने को मिले। वेव फ्रंट सीधा ट्रेवल नहीं होता, दो रेस के साथ रहता। पहला रे है आर ए और क्यू बी, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे है ए ई और सी एफ। मतलब ये ऐसा आया और पलट कर ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया, वेव फ्रंट ऐसा आया और ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया। अब अपने को ये तो समझ में आया, अब प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? I इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अब ये डायग्राम में देखो, वेव फ्रंट जब ए से ई तक पहुंचा, सेकेंडरी वेव फ्रंट जब ए से ई तक पहुंचा, वो टाइम में प्राइमरी वेव फ्रंट बी से सी तक आया। इसलिए ए ई डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस सेम रहेंगे। देखो ए ई इज सेम एज बी सी, विच इज इक्वल टू वी टी। वी टी क्यों रहेगा? वी वेलोसिटी ऑफ लाइट और टी रहेगा टाइम। ऑल्सो एंगल आर ए पी इज आई। देखो डायग्राम में आर, सी दिस इज आर ए पी। अब दिख रहा है क्या? देखो ये मिटा था मैंने। एंगल आर ए पी इज इक्वल टू आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां मैंने लिखा आई, वैसा इधर भी लिखा हुआ है आई। क्यों ऐसा आई लिखे? देखो आर ए परपेंडिकुलर टू ए पी। देखो आर ए परपेंडिकुलर टू, सॉरी आर ए परपेंडिकुलर टू ए बी। ये है ए बी, ये है आर ए, ये परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ए पी इज परपेंडिकुलर टू एम एन, ये भी है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर। इसलिए ये एंगल और ये एंगल सेम रहेंगे। देखो यहाँ वही लिखा हुआ है, as RA and AP are perpendicular to AB and AC, ये दोनों perpendicular है respectively, hence BAC is also equal to I। देखो BAC is also equal to I। देखो ये एंगल I है, इसलिए ये भी एंगल I। समझ में आया? अब इसमें दो ट्रायंगल्स है। कौन से दो ट्रायंगल है? देखो ट्रायंगल ए ई सी और ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा है ट्रायंगल ए ई सी। ए बी सी ए ई सी यहाँ बना था मैंने को, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है ए ई सी। दो ट्रायंगल है। अब दोनों ट्रायंगल में देखो ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल सेम है। उसके बाद AC जो है दोनों का कॉमन हाइपोटेनियस है। AC जो है दोनों के लिए कॉमन है, डायगोनल, ठीक है। ये साइड सेम है, ये एंगल सेम है, और ये साइड सेम है। देखो AE और BC, क्यों सेम है? AE इज सेम एज BC। देखो यहाँ लिखा हुआ है अपने, AE इज सेम एज BC। तो ये हिसाब से देखो दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो क्या होगा? दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे? क्या हिसाब से?
देखो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो साइड सेम है, एक एंगल सेम है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सेम एज ट्रायंगल ए ई सी। ये दो ट्रायंगल सेम रहेंगे तो क्या होगा, एंगल सेम रहेगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ एंगल बताता हूँ आपको। देखो ए ई सी इज बी, आवाज कम करो, किसकी आवाज आ रही हो। देखो डायग्राम में देखो, चलो ए सी ई, देखो ए सी ई ये एंगल, दिस एंगल, एंड बी ए सी दिस एंगल, ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। देखो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेंगे, क्यों सेम रहेंगे, बिकॉज द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट से। ठीक है, अब यहां तक हो गया। आगे देखो, यहां पर लिखा हुआ है आर, देखो पी ए ई, एंगल पी ए ई इज इक्वल टू आर। अब एपी इज परपेंडिकुलर टू एम एन, right? AP is AP this is perpendicular to MN, and also AE is perpendicular to CE, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ अगर R लिखा हुआ है तो यहाँ भी R लिखा हुआ है, ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है R, तो यहाँ भी लिखा हुआ है R, यहाँ R है और ये R है। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए अभी मैंने क्या बताया था, दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल, ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। ये है I, ये है R, तो क्या कंक्लूजन मिला, I इज इक्वल टू R। ये अपने को प्रूव करना था, इंपॉर्टेंट चीज। ये क्या चल रहा है अपना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो कैसा प्रूव किए, दो ट्रायंगल लिए, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स बताए, कैसा कॉन्ग्रुएंट हुए वो, उनका एक एंगल 90 डिग्री, दोनों का ये एक एंगल सेम है, दोनों की ये साइड सेम है और दोनों का ये साइड भी सेम है, इसलिए एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो I इज इक्वल टू R, ये प्रूव हो गया अपना। समझ में आया। अब I इज इक्वल टू R प्रूव हो गया। आगे देखो, देखो अभी जो मैंने बताया था, these two equation shows I is equal to R, angle of incidence becomes equal to angle of reflection, which is the law of reflection। ये है law of reflection। It is also clear from the figure that the incident ray, normal and reflected ray are in the same plane। तीनों भी सेम प्लेन में, देखो ये जो प्लेन है ऊपर की तरफ जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, और ये पूरा दोनों रे सेम प्लेन में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ प्रूव हो गया, ये सेम प्लेन में। और एक लॉ था, इंसिडेंट रे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल देन द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये नॉर्मल है, उसके लेफ्ट में इंसिडेंट रे, राइट में रिफ्लेक्टेड रे, ये लॉ भी अपना प्रूव हो गया। और एक चीज, ये जो दिख रहा है पेंसिल से बना रहा हूं मैं, देखो इससे, दिस इज द साइज ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट वेव फ्रंट, this is the size of incident wavefront and this is the size of reflected wavefront। ये रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट का साइज है, विड्थ है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी लॉ अपना प्रूव हो गया। देखो, as the triangles ABC and AEC are congruent triangles, AB is equal to EC, it is clear that size of object
is equal to size of reflected image. Size of incident wavefront is same as size of reflected wavefront. दोनों का size, दोनों का width same है, क्योंकि वो क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के साइड। और एक लास्ट चीज, लैटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज टेक प्लेस, मतलब लाइट ऐसा इंसिडेंट हुआ और ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा आया और ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया, इन्वर्जन हो गया, मतलब मिरर में जैसा इमेज दिखता इन्वर्जन, वैसा इन्वर्जन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर आओ, ध्यान से सुनो। अभी जो देख रहे थे वो क्या था, रिफ्लेक्शन। क्या था, रिफ्लेक्शन। अब है रिफ्रैक्शन। दोनों में क्या फर्क है, रिफ्लेक्शन में क्या होता, लाइट, ये मिरर है, मिरर से लाइट आता ऐसा और ऐसा रिफ्लेक्ट होता, दिस इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन में क्या होता, सपोज ये वाटर सरफेस है, उस पे लाइट आता और उसमें से पास हो जाता, रिफ्रैक्ट हो जाता। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये अपने सिलेबस में है, ये जो रिफ्रैक्शन है ये सिलेबस रिड्यूस हो गया, उसमें ये पार्ट कट कर दिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, ये पार्ट ओमिट। म्यूट करो अपना माइक, म्यूट करो। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्शन है ये कट हो गया। अब देखो आगे, ये पूरा पार्ट ये स्टडी नहीं करने का, आपको एग्जाम में भी नहीं आएगा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी नहीं आएगा। स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन व स्कैटरिंग। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो शायद से 10 मिनट के बाद जूम ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, 10 मिनट ध्यान से देखो। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन मतलब क्या, कौन बात कर रहे हो, म्यूट कर। सोफिया, सोफिया कौन से क्लास की लड़की, माइक चालू कर रही बार बार। ठीक है चलो इधर ध्यान दो। पोलराइजेशन ऑफ लाइट मतलब क्या, ध्यान से देखो। जब लाइट कोई सोर्स में से इमिट होती तो ऐसे उसके वाइब्रेशंस रहते। पॉइंट सोर्स में से जब लाइट निकलती तो हर डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशंस रहते। ठीक है, जब इसको पोलरॉइड में से पास करते हैं, सब पोलरॉइड रहता, पोलरॉइड में से जब इसको पास करते हैं तो उसके वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में रहते। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। देखो यहाँ डायग्राम बनी हुई, अनपोलराइज्ड लाइट। लाइट जब पॉइंट सोर्स में से निकलती उसके वाइब्रेशन सब डायरेक्शन में रहते, लेफ्ट में रहेंगे, राइट में रहेंगे, ऊपर रहेंगे, नीचे रहेंगे, आगे पीछे, 3 डायमेंशन में सब डायरेक्शन में पोलराइजेशन के लाइट के रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। उसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में रहते, इसलिए बल्ब की तरफ ज्यादा देर देखे तो आंखों को तकलीफ होती, क्योंकि वो अनपोलराइज्ड लाइट रहता। ये अनपोलराइज्ड लाइट को जब पोलरॉइड्स में से पास करेंगे तो क्या होता, उसके वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में रहते। देखो, इफ द लाइट इज कंस्ट्रेन्ड so that its electric field is restricted only in one particular direction, then it is called plane polarized light. ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये लाइट को देखेंगे तो आंखों को तकलीफ नहीं होती, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो कैसा होता वो, देखो ये बल्ब है,
बल्ब में से निकल रहा है अनपोलराइज लाइट, ये हर डायरेक्शन में जा रहा, देखो ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट सब तरफ जा रहा है अनपोलराइज लाइट। ये जो स्क्रीन दिख रही या तो ये जो फिल्म दिख रही, इसको बोलते हैं, दिस फिल्म इज कॉल्ड पोलरॉइड। ये पोलरॉइड ऐसे खड़े इसके एक्सिस दिख रहा है, देखो ऐसे पैरेलल एक दूसरे को वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है। तो ये जो लाइट जब इसमें से पास होंगी तो उसके वाइब्रेशन सिर्फ ये रहेगी खड़े, ये इसको बोलते हैं पोलराइज लाइट, इसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, इसको बोलते हैं पोलरॉइड, और ये है अनपोलराइज लाइट। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का जो हेडलाइट रहता, ध्यान से सुनो, गाड़ी में जो हेडलाइट है ऐसा बल्ब है, बल्ब में से लाइट निकल रही है ऐसा अनपोलराइज, तो गाड़ी का जो हेडलाइट के ऊपर कांच लगी हुई रहती, कार में या बाइक में या एक्टिवा में जो कांच रहती, उसको आप गौर से देखेंगे तो ऐसे खड़े लाइंस बने हुए रहते, उस पे ऐसे वर्टिकल लाइंस बने हुए रहते। तो ये अनपोलराइज लाइट उसमें से पास होके जब बाहर आती तो उसके वाइब्रेशन सिर्फ ऐसे रहते, ये डायरेक्शन में, जिसके वजह से जो सामने से गाड़ी चलाने वाला आ रहा है उसको ये लाइट देख के आंखों को तकलीफ नहीं होती। सामने से जो गाड़ी आ रही है उसके हेडलाइट को जब दूसरे गाड़ी का ड्राइवर देखेगा तो उसको आंखों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये पोलरॉइड्स में से पास होके लाइट आ रही, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। वैसा ही अभी नए टाइप के गॉगल निकले, उनको बोलते हैं पोलराइज गॉगल। पोलराइज गॉगल में क्या रहता, वो कांच पर ऐसी फिल्म लगी हुई रहती, वो फिल्म में ऐसे वर्टिकल लाइन रहती, तो जो लाइट आ रही अपने आंखों की तरफ सनलाइट, वो इसमें से छन के आती है, उसका वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, उसको बोलते हैं पोलराइज लाइट या प्लेन पोलराइज लाइट। बहुत सारी जगह यूज होता है, वो कार के विंडो को भी लगाते पोलराइज फिल्म, ठीक है। तो ये, और ये तो समझ में आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज सुनो, ये जो पोलराइजेशन है ये भी अपने सिलेबस में से कट हो गया, सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दिया मैंने, पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट, ये पोलरॉइड्स, फिर ये कैसा होता पोलराइजेशन। उसके बाद एक लॉ था, वो लॉ था ब्रिस्टर्स लॉ, ये भी अपने सिलेबस में से कैंसल हो गया। फिर भी इसका थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं बाद में, लेकिन याद रखो अपने टेक्स्ट बुक में मार्क करो, और मैंने व्हाट्सएप पर आपको रिड्यूस सिलेबस पूरा सेंड किया हुआ है, व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल है रिड्यूस सिलेबस की सेंड किया हुआ है, वो सिलेबस अच्छे से देखो, अपने टेक्स्ट बुक पर ऑलरेडी मार्क कर लो, ठीक है। ब्रिस्टर्स लॉ ये शॉर्ट में बाद में बताऊंगा मैं। अब अपने को कहाँ से स्टार्ट करना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, नेक्स्ट लेक्चर में ये डिटेल में स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।